हजारों साल पहले जब इंसान के पास ना पक्के घर थे, ना खेत, ना अनाज का भंडार, उस समय इंसान जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था और जंगली फल फूल खाकर अपनी जिंदगी चलाता था। इसी दौर को हम स्टोन एज कहते हैं। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा बदलाव आया जिसने इंसान की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इंसान ने शिकार छोड़ दिया और फार्मिंग शुरू कर दी। सवाल यह है, स्टोन एज के लोग फार्मिंग पर कैसे आए और यह बदलाव इतना बड़ा क्यों था? स्टोन एज के लोग हंटर गैदरर थे, मतलब वे जानवरों का शिकार करते थे, जंगली फल, कंद और बीज इकट्ठा करते थे और एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रहते थे। अगर किसी इलाके में खाना खत्म हो गया तो वे दूसरी जगह चले जाते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थी। यह जिंदगी बहुत मुश्किल थी। शिकार हर बार मिल जाए यह जरूरी नहीं था। कभी बारिश ज्यादा, कभी सूखा, कभी जंगली जानवरों का डर। हर दिन जिंदा रहने की एक नई चुनौती होती थी। इन्हीं मुश्किलों ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया। ऐसा माना जाता है कि खेती की शुरुआत किसी एक दिन अचानक नहीं हुई। जब स्टोन एज के लोग जंगली अनाज खाते थे तो कई बार बीज जमीन पर गिर जाते थे। कुछ समय बाद उसी जगह नए पौधे उगाते थे। यहीं से इंसान ने एक बहुत जरूरी बात समझी। अगर बीज जमीन में डाला जाए तो खाना दोबारा उग सकता है। धीरे धीरे लोगों ने जानबूझकर बीज बोने शुरू किए। वे उन पौधों को चुनने लगे जो खाने में अच्छे थे और आसानी से उग जाते थे। गेहूं, जौ, चावल जैसे अनाज यहीं से उगाए जाने लगे। यह समय था नियोलिथिक एज का, जिसे नई पाषाण काल भी कहते हैं। यहीं से फार्मिंग की असल शुरुआत हुई। फार्मिंग के साथ साथ इंसान ने जानवरों को भी पालना शुरू किया। भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर अब शिकार नहीं बल्कि घर के पास रखे जाने लगे। इससे दूध मिला, मांस मिला और फार्मिंग के काम में मदद मिलने लगी। फार्मिंग करने के लिए एक जगह रुकना जरूरी था, इसलिए इंसान ने स्थायी घर बनाने शुरू किए। धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बने। अब इंसान भटकने वाला नहीं रहा। वह एक जगह बस गया और समाज की शुरुआत हुई। फार्मिंग ने इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब खाने का भंडार बनने लगा। जनसंख्या बढ़ी, लोगों के काम अलग अलग होने लगे। कोई किसान बना, कोई कारीगर, कोई व्यापारी। यहीं से संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की नींव पड़ी। लेकिन फार्मिंग सिर्फ फायदे ही नहीं लाई। अगर फसल खराब हो गई तो भूख का खतरा था, बीमारियां बढ़ी और मेहनत भी पहले से ज्यादा करनी पड़ी। फिर भी फार्मिंग ने इंसान को एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी दी। इसलिए स्टोन एज के लोग फार्मिंग पर आए, क्योंकि वे हर दिन जिंदगी के लिए लड़ना नहीं चाहते थे।
वे चाहते थे एक ऐसी जिंदगी जहां कल का खाना आज ही तैयार हो। एक छोटे से बीज ने इंसान की सोच, उसका रहन सहन और पूरा इतिहास बदल दिया। और यही बदलाव आगे चलकर महान सभ्यताओं का आधार बना। फार्मिंग ने इंसान को नदियों के किनारे बसने पर मजबूर किया, क्योंकि जहां पानी था वहीं खेत फलते फूलते थे। नदियों की हर साल आने वाली बाढ़ जमीन को और उपजाऊ बना देती थी। इसीलिए नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता बनी। दजला और फरात के बीच मेसोपोटामिया विकसित हुआ। सिंधु नदी के साथ हड़प्पा सभ्यता फली फूली और ह्वांगहो नदी के पास चीन की प्राचीन सभ्यता उभरी। ये सभ्यताएं दूर दूर थीं, लेकिन इन सबकी जड़ एक ही थी, फार्मिंग। जब खाना नियमित हो गया तो इंसान को हर दिन शिकार की चिंता नहीं रही। अब उसके पास सोचने का वक्त था। अब वो सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं, बल्कि कल के बारे में सोच सकता था। बीज बचाए जाने लगे, खाने का हिसाब रखा जाने लगा और पहली बार इंसान ने भविष्य की योजना बनानी शुरू की। लेकिन यहीं से ताकत की शुरुआत भी हुई। जिसके पास अनाज का भंडार था, वही तय करता था नियम क्या होंगे। यहीं से कानून बने, राज्य बने, राजा बने और शासन की शुरुआत हुई। अगर फार्मिंग नहीं होती तो शायद ना शहर होते, ना सभ्यताएं और ना ही आज की दुनिया। इसलिए स्टोन एज से फार्मिंग तक का सफर सिर्फ खेती की कहानी नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब इंसान ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि सभ्य बनना शुरू किया। और यही कारण है कि इतिहास में इस बदलाव को नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है।